तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जो बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। जैसा कि देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, इलेक्ट्रिक डायपोल रिलेटेड द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस एट एन एंगल 30 डिग्री एक्सपीरियंसेस टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर द चार्ज ऑन डायपोल। चार्ज पूछ रहा है डायपोल पे, तो आपको पता है कोई भी डायपोल को जब आप रखेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क होगा पी ई साइन थीटा। ठीक है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें, हम जो डायपोल मोमेंट है उसको हम लिख सकते हैं Q इंटू एल इंटू ई साइन थीटा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। पहले तो टॉर्क दिया है 4 न्यूटन मीटर, 4 न्यूटन मीटर टॉर्क हो गया। Q हमको पता नहीं है, चार्ज निकालना है। लेंथ आपका 2 सेंटीमीटर यानी 2/100 मीटर में बदलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 2 इंटू 10⁵ है इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2। इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 4 इक्वल टू Q इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10⁵ इंटू cos 30 इज 1/2 अपॉन 100। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया। अब आप यहाँ से देखिए इक्वेट करें Q इक्वल टू, तो Q इक्वल टू आएगा 4 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 10⁵, 2 2 जा 4, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इसका मतलब क्या हो गया 2 मिली कूलाम। ये देखिए पहला सी वाला सही है, 2 मिली कूलाम हो गया। ऐसे ही देखिए अगर चार्ज हमारा दिया प्लस Q माइनस Q आर प्लेस्ड at the point A, B respectively, which are at distance 2L apart. C is midpoint between A and B. What is the net work done in moving charge plus Q on semicircle CRD? अब देखिए इसका डायग्राम कैसा है। यहाँ पे देखिए दिया है प्लस Q and माइनस Q are placed at point A and B respectively, which are a distance 2L. ये मान लीजिए प्लस Q है और ये है आपका पॉइंट A, और B है आपका, इस पर रखा है माइनस Q। ठीक है। और इनकी A और B की डिस्टेंस क्या है 2L। C इज मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। C कोई मिड पॉइंट है A और B के बीच में। ठीक है। व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस Q अलोंग सेमी सर्कल CRD। ठीक है। CRD आपको कैसा सर्किल है, ऐसा यहां पे। अब देखिए हमको क्या ले आना है, C से D ले आना है। तो हमारा जो वर्क डन होगा W, वो क्या होगा Q, कैपिटल Q को ले आ रहे हो, वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा B। तो कैपिटल Q और डेल्टा B हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट BD माइनस पोटेंशियल एट C BC। अब सी पे देखो कौन कौन पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल भी यहाँ है और इसका पोटेंशियल भी यहाँ पे है। ठीक। अब देखिए ये मिड पॉइंट है सी, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस L, तो ये भी क्या हो गया L। देखिए अब यहाँ पे देखिए डी पॉइंट, अगर सी पॉइंट को हम देखें तो सी पॉइंट पे क्या है, सी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल यहाँ पे जितना आएगा उतना ही इसका पोटेंशियल आएगा, यानी नेट पोटेंशियल यहाँ पे क्या आएगा 0। तो क्या आ जाएगा Q, और आपका C का पोटेंशियल क्या है 0, और D का पोटेंशियल यहाँ पे निकालिए इस पॉइंट पे। तो पहले का पोटेंशियल क्या आ जाएगा KQ अपॉन 3L माइनस KQ/L माइनस C का पोटेंशियल क्या हो गया 0। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो KQ अपॉन L कॉमन हो गया, अंदर आ गया 1/3 माइनस 1, यानी 2KQQ/3L। ये आ जाएगा आपका वर्क डन। ठीक है। आपको सिंपली पोटेंशियल निकाल लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज क्या हो जाएगा वर्क डन। अब देखिए क्वेश्चन दिया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं पहले कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होंगी, एक को हम सोर्स से कनेक्ट कर रखते हैं और इसको क्या कर देते हैं अर्थ। ठीक। यहाँ पे देखिए चार्ज आया, मान लिया इस पर इंड्यूस हो गया प्लस Q,
इस पे क्या इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। इसकी मान लीजिए इसके बीच की डिस्टेंस डी है। अब यहाँ देखिए इस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर की तरफ, वो क्या हो जाएगा E1। ऐसे इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस की तरफ, तो क्या हो जाएगा E2। यानी इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक डायरेक्शन में है। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of plate area capital A and distance between plate small d। ठीक, अब यहां देखिए फर्स्ट सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स देखें अगर तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ये है आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है E इंटू डी, तो ये आ जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हो गया हमारा पोटेंशियल। वेयर कैपेसिटेंस आपको पता है क्या होगा, इस Q बाई V। अब Q बाई V रख दें हम, तो Q हमारा Q ही है और यह है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q Q कट गया, यानी ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाई टी। ध्यान रखिएगा, अगर इसके बीच में एयर है तो। अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक्स भर दें तो इसको देख लीजिए, ऐसा ही करना होगा, आप वहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसके पहले वाला और इसके साथ क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन गिवन फिगर। इस फिगर का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखिए अगर पॉइंट हम एक इधर ले लें तो यहाँ से एक कैपेसिटर हमारा ये है, फिर देखिए ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, फिर एक कैपेसिटर, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपका बन के आएगा। इसके क्रॉस 300 वोल्ट हमारा है। अब पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, तो ये आपका 200, ये 200, ये 100 और ये भी 100। ध्यान से देखिए, इसका इन दोनों का 200 का मान लीजिए हम नाम लिख लें PQR। ठीक है, इसके क्रॉस देखें तो ये हमारा आ जाएगा PR के क्रॉस, CA क्रॉस PR, तो ये आ जाएगा 100 प्लस इन दोनों का 200 का भी क्या हो जाएगा 100, यानी कितना आ जाएगा 200। ठीक, देखिए इस 200 का कैसे निकालेंगे, 1/200 प्लस 1/200, क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 100, फिर 100 का पैरेलल वो क्या हो जाएगा आपका 200। अब फिर C इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में 200 और 100, तो क्या आ जाएगा 200 इंटू 100 अपॉन 300, यानी ये 200/3 पिकोफैराड। अब हमारा नेट चार्ज निकालने वो क्या हो जाएगा CV। C हमारा है 200/3 इंटू 10⁻⁻12 पिको है, यानी 10⁻⁻12। ये हो जाएगा 10⁻⁻12। अब देखिए इनटू हमारा पोटेंशियल कितना है 300 वोल्ट, तो 300 ये गया 100, यानी आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। ये 200 इंटू 10⁻8 कूलाम यहाँ से चला। ठीक, यानी ये हम लिख सकते हैं
200 माइक्रोकुलाम, क्या लिख सकते हैं 200 माइक्रोकुलाम। इसमें क्या 200 माइक्रोकुलाम, अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा बराबर, यहाँ 100 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे 100 माइक्रोकुलाम, हर एक में चार्ज जाएगा। ठीक है, इस तरह से चार्ज निकल जाएगा आपका। अब देखिए इसी के साथ और में क्वेश्चन क्या लगा हुआ है कि अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T kept between plates of parallel plate capacitor with distance D, T is very less than, derive expression for capacitance of capacitor। यहाँ पे देखिए क्या है, आपके पास जो कैपेसिटर है उसके बीच में क्या रख दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसकी थिकनेस क्या है आपकी T है। मान लीजिए हमारी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था पहले, ये सोर्स है, इसको हमने अर्थ दे कर दिया। अब इसके बीच में हमने क्या रखा, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस क्या है T है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है D। अब हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। अगर ध्यान से समझें तो अब हमारा जो इसके अंदर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई डैश क्या हो जाएगा E नॉट बाई के, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E नॉट। ठीक, तो यहाँ पे लिखें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो क्या है E नॉट, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है वो किसके बराबर है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये E नॉट है। अब देखिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसमें, एक तो है E नॉट और आधे पार्ट में क्या है E नॉट बाई के। यानी अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा, जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू वो E नॉट, ये कितने पार्ट में है D माइनस टी, जो खाली स्पेस बचा वो क्या है D माइनस टी, प्लस E नॉट इंटू E नॉट बाई के इंटू टी, जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है E नॉट बाई के। अब पूरे में देखिए E नॉट कॉमन हो गया तो अंदर बचा D माइनस टी प्लस टी बाई के। E नॉट को हम लिख सकते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ गया D माइनस टी प्लस टी बाई के। सिंस कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V, अब वैल्यू रख दें, Q को V से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। इसके साथ इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, ये कैपेसिटेंस आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे जिसकी थिकनेस T है तो इस तरह से हमारा आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया पहला पार्ट आपका, ये वाले पार्ट का आंसर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड्स में इन्हीं में से आने आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, देखिए दूसरा दिया है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 चार्ज टू पोटेंशियल V नॉट, on discharging with the battery it is connected with an uncharged capacitor C2 as shown in figure, find the ratio of energy before and after the connection of switch S। अब यहाँ पे एनर्जी कह रहा है स्विच को कनेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से एनर्जी कैसे निकालेंगे हम। पहले एनर्जी आपका क्या है U1, अगर हम निकालें हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक है, पहले एनर्जी क्या है हाफ C1 V1 स्क्वायर, बाद की एनर्जी क्या हो जाएगी, दूसरा पहला कैपेसिटर चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, तो इसमें जो एनर्जी बाद की आएगी वो कितनी आएगी 1/2 C1 प्लस C2 और इंटू V स्क्वायर। अब V क्या हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल, दूसरे पेज में मैं कर रहा हूँ, देखिए ये ऐसे है, ये C1 है, इसका V नॉट पोटेंशियल है, यहाँ पे स्विच लगाया गया, दूसरा आपका C2 है, ये अनचार्ज कैपेसिटर है। तो इनिशियल एनर्जी अगर U हम निकालें तो क्या आएगा हाफ C1 V नॉट स्क्वायर, बाद की एनर्जी, बाद का पहले पोटेंशियल निकालें तो क्या आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब C1 V1 क्या है C1 V नॉट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो हमारा जो एनर्जी बाद की आएगी U2
हाफ कैप्शन हो गया C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर करेंगे तो C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक यहाँ से कैंसिल हो गया तो एनर्जी क्या आएगी 1/2 C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब क्या करिए, रेशियो बताना है तो U1/U2 कर दीजिए, हाफ हाफ कैंसिल तो ऊपर आएगा C1 V0 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा C1 प्लस C2। यहाँ से देखिए एक V0 स्क्वायर कट गया, C1 से C कट गया तो ये आएगा 1 प्लस C2/C1। क्या आ जाएगा रेशियो 1 प्लस C2/C1। ठीक है, रेशियो ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कनेक्शन हमारा स्विच एस आ गया। ठीक है, देखिए सारे पार्ट हो गए। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C0 इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V विच चार्ज द कैपेसिटर विद द कैपेसिटर स्टिल कनेक्टेड टू बैटरी स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, दो कंडीशन आता है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में। इस पे सवाल आना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। पहला केस है सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, और यहाँ पे क्या है सप्लाई डिस्कनेक्टेड। मैं बहुत बार करा चुका हूँ आपको। अब सप्लाई अगर कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल कांस्टेंट, और सप्लाई डिस्कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा चार्ज कांस्टेंट। इन्हीं दो केस पे आपकी कहानी चलेगी। अब यहाँ देखो सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स राइजेस नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स फॉल्स, ये भी आपका गलत है। ठीक है, फिर क्या टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेज, ये सही है क्योंकि चार्ज आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज। क्यू आपका क्या होता है Q डैश होता है C डैश इंटू V, C डैश आपका K टाइम्स इनिशियल C इंटू V, यानी K टाइम्स आपका चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। तो चार्ज क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा अगर सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड पे हम डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट करते हैं तो। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका Vx आपका दिया हुआ है 3 + 2x स्क्वायर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो होता है -dB/dx। ये वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा -4x। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल पोटेंशियल है। अब देखिए x की वैल्यू 2 और -2 रखें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि Vx जो V2 है वो इक्वल टू आएगा V ऑफ -2 के। देखिए पोटेंशियल एज 2 निकालेंगे और पोटेंशियल एट -2 तो ये दोनों बराबर आएगा, यानी वर्क डन क्या आएगा 0। पहला वाला गलत हो गया। चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस एट x = 2 एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा नहीं क्योंकि 8 न्यूटन की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अबव चार्ज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, ये भी कोई पक्का नहीं क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव x एक्सिस से अलोंग लगेगा। अब दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इन रीजन इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, x के साथ क्या हो रही वेरी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है वेरिएबल है। ठीक है, तो यानी आपका कौन सा है डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, देखिए 4 पॉइंट चार्जेस Q आर प्लेस एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर साइड ए शोन इन फिगर। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q। अब हमको इस कैपिटल Q पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी निकालना है। तो इस वाले Q चार्ज पे जब फोर्स निकालेंगे, देखिए ये वाला Q इस पे इधर लगाएगा कैसा रिपल्सिव फोर्स। ये कितना हो जाएगा KQ/A²। ठीक, ऐसे ये वाला इस पे फोर्स इधर लगाएगा, वो भी क्या लगेगा KQ/A²। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा
इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, वो एफ आर, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। जो एफ आर कितना हो जाएगा, दोनों फोर्स बराबर हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो √2 के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट इस पे इधर आ गया। अब एक ये वाला फोर्स भी इस पे क्या लगेगा, इधर ही लगेगा, तो ये पॉजिटिव है, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाई, अब इस ये √2a, देखिए ये दूरी क्या हो जाएगी, √2a, तो ये हमारा √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा आपका फोर्स का। और फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर की तरफ, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब कह रहा पोटेंशियल एनर्जी, अगर यू देखो यहाँ पे तो 6 पेयर बनाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, एक तो देखिए यहाँ हो गया U1, ये U2, ये U3, ये U4, ये वाला U5 और ये वाला U6। तो देखिए ये चार तो एक टाइप के हैं, तो U आपका U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6, तो चार एक तरह के हैं, 4 4 क्यू बाई ए, एक तो ये हो गया, प्लस अब इसका हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये दिस जो ये वैल्यू आएगी, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम कॉमन क्या ले लें, के कैपिटल क्यू बाई के बाई, यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं के बाई ए कॉमन ले लें अगर, तो अंदर क्या आएगा, 4q इंटू स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगी। अब देखिए ये दिया, ड्रा द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज प्लेस नियर ईच अदर। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकलती है ऐसे, इक्विपोटेंशियल सरफेस इनका कुछ ऐसे आएगा, एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये टच नहीं करेंगे ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे कुछ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी ना, सॉरी गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो शुरू होती है वो प्लस से माइनस की तरफ ऐसे, तो ये हमको ऐसे बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस कि जो हमें क्या लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर हो, यानी इसका शेप हमारा लगभग इसी तरीके से आएगा, ठीक, ऐसे दिखेगा, ठीक। अब देखिए अगर हमारा क्या है, दोनों प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, देखो ध्यान से, ऐसे कंसेंट्रिक स्फीयर्स और साथ में आपका एक ऐसे आ जाएगा, ये पूरा इनक्लोज करेगी, तो ये आपका बनेगा दो सिस्टम ऑफ टू चार्ज का, और ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं इनके। अब दूसरा दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट्स, ईच प्लेट हैज प्लेट एरिया 6 × 10⁻³ सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज 3 mm, ठीक है।
कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो आपको पता है कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया दिया है 6 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है 3 mm, 3 इंटू 10⁻³ 3 2 जा 6 -3 कट गया तो लगभग 8 2 जा 16, यानी 17.7 इंटू 10⁻12 कूलम कह सकते हैं इतना चार्ज आएगा। अब दिया इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो Q इक्वल टू क्या कर देंगे CV, तो हमारा चार्ज आ जाएगा हर एक प्लेट पे। फिर हाउ वुड द चार्ज ऑन ईच प्लेट बी अफेक्टेड इफ 3 mm माइका सीट के। तो देखिए जब डायरेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो C डैश हो जाएगा K इंटू सी, तो जो चार्ज भी होगा Q डैश वो भी क्या हो जाएगा 6 इंटू CV, जो ऊपर वैल्यू आएगी वो रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा सवाल है। ठीक, अब दिया है a capacitor of capacitance C1 is charged to potential V1 while another capacitor charge C2 charged to potential different V2. The capacitor now disconnected from dispensely charging battery and they are connected in parallel. Find the total energy stored in two capacitors before they are connected. तो आपको पता है अभी तुरंत किया हो कितना हो जाएगा, जब तक कनेक्टेड नहीं है तब तक हाफ C1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, फिर दिया फाइंड टोटल एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, फिर दिया एक्सप्लेन द रीजन डिफरेंस एनर्जी। देखिए क्या होता है इसमें, पहले हम अलग अलग कैपेसिटर थे C1 V1 और ये अलग था C2 V2 पोटेंशियल पे, फिर इनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया। तो पहले एनर्जी जो होगी U1 वो क्या होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर इनिशियल एनर्जी। Q फाइनल जो होगी वो हो जाएगा हाफ, अब पैरेलल में आ गया तो C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। आपको पता है V कॉमन पोटेंशियल है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो एनर्जी V में रखोगे तो आपका ये आ जाएगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। जो डिफरेंस निकालोगे डेल्टा U वो आ जाएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये लॉस होती है एनर्जी, क्योंकि जब पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, और वो आपका क्या आ जाएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी लॉस के नाम से टॉपिक पढ़ाया गया आपको, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये आपका आ जाएगा। और देख लीजिए इसके साथ क्या लगा हुआ है, वही है तीनों पार्ट, तो आपका ये भी हो गया। अब देखिए 12th क्वेश्चन, हाँ ये देखिए इसमें दिया 4 चार्जेस -Q प्लस Q आर प्लेस ऑफ कॉर्नर ऑफ साइड 2L इन फिगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A पोटेंशियल एट पॉइंट A मिड वे बिटवीन चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एट A निकालने के लिए हम मान लेते हैं इसको कह लेते हैं 1 2 3 4। अब 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस का यहाँ पे पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो पहले हम देखिए जब पूरा डिस्टेंस 2L है तो ये क्या हो गया LL, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा KQ/L प्लस KQ/L। इसका पोटेंशियल यहाँ KQ/L, इसका पोटेंशियल यहाँ KQ/L। अब इस वाले की निकालना है माइनस वाले की यहाँ पे, तो माइनस वाले यहाँ कैसे निकलेगा, देखो ये दूरी कैसे क्या आएगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये दूरी आ जाएगी √L स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर, यानी √5L। कितना आ जाएगा √5L। जो आपकी ये दूरी आ जाएगी पाइथागोरस से, देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, तो ये डिस्टेंस L है और ये 2L है, इन दोनों का स्क्वायर करके आ जाएगा √5L। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाले का यहाँ पे -KQ/√5L माइनस KQ/√5L, इतने पोटेंशियल हो गए। अब पूरे में देखिए
के क्यू बाई एल कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस 1/√5 माइनस 1/√5। के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल, अंदर बचेगा 2 माइनस 2/√5। ठीक है, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो देखो बिल्कुल यही वाला निकल के आएगा। ठीक, समझ गए। पोटेंशियल क्या होता है, हम पोटेंशियल को हम एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बस चार्ज को साइन के साथ रखना है। ठीक है, बात समझ आई। अब देखिए 15 को, द वर्क डन ऑन मूव अ चार्ज अलॉन्ग इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपको पता है ये ए बी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम, और डब्ल्यू हमारा होता है क्यू वी ए माइनस वी बी। अब चूंकि इक्विपोटेंशियल पे पोटेंशियल सेम है तो Q इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अब ये डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर, राइट इट्स एसआई यूनिट। ये देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ गया है, अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का करा रहा हूँ। ठीक है, इसको वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे दिया, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट, सेम सेपरेशन बिटवीन देम, X has air between plates and Y have dielectric epsilon R equal to 4. Calculate the capacitance of each capacitor if equivalent capacitance of combination is 4. अब मान लेते हैं X के अंदर एयर है तो X का कैपेसिटेंस C ऑफ X तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं C नॉट। क्या लिख देते हैं, ये C नॉट। Y की बात करें अगर हम, C ऑफ Y, उसके बीच में एक डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R, मीडियम जिसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है वो क्या दिया है, 4। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी ये आ जाएगा 4 C नॉट। तो C X अगर हमारा C है और तो C Y हमारा क्या है, 4 C नॉट है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब यहाँ देखिए सीरीज में लगे हैं दोनों, तो हमारा 1/C जो होगा वो 1/C नॉट प्लस 1/4 C नॉट, यानी 1/C इक्वल टू 4 C नॉट एलसीएम हो गया, ऊपर 1 प्लस 4, यानी C इक्वल टू आ जाएगा 4 C नॉट बाई 5। ठीक, और आपको ये कितना दिया है, 4 C नॉट बाई 5 की वैल्यू 4 C नॉट 5 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैराड। आपको पता है 4 कट गया तो C नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइक्रोफैराड। क्या आ जाएगा, 5 C नॉट, C हो गया 5 माइक्रोफैराड, तो C नॉट कितना हो जाएगा, दूसरा CX, यानी हमारा जो CX है, CX आ गया 5 माइक्रोफैराड और C ऑफ Y आ गया 20 माइक्रोफैराड। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y। अब X और Y में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी करना है, तो आपको पता है दोनों सीरीज में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर बाई C1, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C2। अब Q कैसे निकालोगे, Q इक्वल टू CV, यहाँ पे Q कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में, Q इक्वल टू CV कर लीजिएगा। C आपको पता है कितना, 4 माइक्रोफैराड, 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V कितना है 15, यानी ये 60 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये चार्ज हो गया। अब इसके बाद हम दोनों वैल्यू रख के रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे दोनों में चार्ज सेम जा रहा है तो कैलकुलेट भी ना करें, तो अगर हम क्या करते हैं सीधे U ऑफ X बाई U ऑफ Y, अगर इन दोनों का रेशियो निकालें X बाई Y तो हमारा क्या आ जाएगा, C2 बाई C1, C2 बाई C1, और आपको पता है C2 और C1 कितना है, 20/5, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, सीधे क्या आ जाएगा 4 टाइम ही आएगा, डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक, अब दिया 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, सेकंड वाला 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ये आप समझ गए होंगे। ठीक,
इसका बाद में दिया 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ 12 पिकोफैराड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज to battery 50 volt. How much electrostatic energy is stored in combination if these were connected in parallel across same battery? How much energy will be stored in combination now? Also find the charge drawn from the battery in each case. देखिए 12 पिकोफैराड के कैपेसिटर हैं, एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया 50 वोल्ट के क्रॉस। ठीक, हर केस में आपको क्या बताना है, चार्ज ड्रॉन और एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो देखिए जरा 12 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगा दिया और कितना था 50 वोल्ट और इसके क्रॉस लगा हुआ है 50 वोल्ट। तो पहले केस में देखो जो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 12/2 यानी 6 माइक्रोफैराड। ओ सॉरी पिको दिया कि माइक्रो दिया, पिको दिया है। तो पिको फैराड यानी 6 × 10⁻⁻12 फैराड। अब एनर्जी आएगी जो हाफ CV², हाफ सी हो गया 6 × 10⁻⁻12 इंटू वी कितना है 50²। सॉल्व कर दीजिए, 2 3 जा 6, 3 × 2500 × 10⁻⁻12 यानी आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁻9 जूल। ये एनर्जी आ गई। चार्ज निकालना है तो Q = CV। C हमारा है 6 × 10⁻⁻12 इंटू V हमारा 50 यानी यह आ जाएगा 3 × 10⁻11 कूलम। ठीक, अब जब यही को पैरेलल में लगा दो, इसी को हम क्या लगा दें पैरेलल में, ये 12 को हमने क्या लगा दिया पैरेलल में, फिर इसके क्रॉस 50 वोल्ट। तो अब सी इक्विवेलेंट 12 + 12 यानी 24 पिको फैराड। एनर्जी हो जाएगी हाफ 24 × 10⁻12 इंटू वी हमारा 50², 2500 × 12 × 10⁻12। ये सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा एनर्जी। चार्ज Q डैश क्या आ जाएगा C × V। C हमारा है 24 × 10⁻12 इंटू V कितना 50, ये हमारा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B एज फंक्शन ऑफ x इन शोन फिगर। अब पोटेंशियल और x का फंक्शन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। E = आपको पता है क्या होता है -dV/dx। E = -dV/dx। अब देखिए यहाँ से 0 से 2 तक स्लोप कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये वाला सही है आपका। 0 से यहाँ तक कांस्टेंट, क्योंकि देखिए इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट dV/dx। फिर क्या है यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ 0 है, तो -dV/dx ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या है कांस्टेंट स्लोप। फिर क्या है यहाँ पे 0 आ जाएगा dV/dx, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दिया डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, राइट एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस फिल द प्लेट एरिया ए सेपरेशन। तो इसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या आ जाएगा ε0 A/d। ठीक है, फिर दिया स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज थिकनेस 3d/4। फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक इनसाइड टू इट्स कैपेसिटेंस विदाउट द डाइलेक्ट्रिक्स। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स आपका पता क्या हो गया C = ε0 A/d और विद डाइलेक्ट्रिक्स हो जाएगा ε0 A/d - T + T/K। तो रख दीजिए ε0 A/d - T की वैल्यू कितना है 3d/4। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो -3d/4K। ठीक, पूरे में D कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा
C डैश एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 1 माइनस 3/4 माइनस 3/4 K, ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1 बाई D/4 कॉमन निकल आएगा तो आ जाएगा 1 माइनस, देखिए यहाँ हो जाएगा ये 1/4 बचा, तो 1 माइनस 3/K, ये अभी आ जाएगा आपका, इसी रेशियो निकाल लेंगे तो C डैश हमारा आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ब्रैकेट में 1 माइनस 3/K। अब रेशियो निकाल लीजिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3K/4, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमारी निकल जाएगी सेकंड वाले का। अगला यू आर गिवन 3 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द कॉम्बिनेशन कैपेसिटर दिया है 13/3 लाना है माइक्रोफैराड, और उसको आपको कॉम्बिनेशन करके दिखाना है कैसे होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, 20 सवाल आगे नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, आप ट्राई करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करके हमको कल बताइएगा। बाकी तो मैं करा चुका हूँ। थैंक यू।